दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सभी 10 बड़ी खबरें। सीएम शिवराज का ऐलान है, अब पंचायतों में होगा लॉकडाउन। वहीं अब घर पर होगा कोरोना का टेस्ट। किसानों को फिर मिली है बड़ी राहत। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश तथा विदेश में कई प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, कई प्रकार की दवाइयां बन रही है, कई प्रकार के किट बनाए जा रहे हैं। इसी के तारतम्य में अब खुद कीजिए अब कोरोना का टेस्ट। पुणे की कंपनी जो भारत में स्थित है, उन्होंने कोविसेल्फ किट बनाई है। अब आप 2 मिनट में जांच कर सकते हैं अपने खुद की, 15 मिनट में यह रिजल्ट देगी। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। यह टेस्टिंग किट पुणे की माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी बना रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में खुद टेस्टिंग कर 15 मिनट में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्टिंग की कीमत सिर्फ 250 रुपये रखी गई है, जो कि बहुत सस्ती है। देश के 7.5 लाख फार्मेसी स्टोर पर उपलब्ध होगी यह किट। कंपनी के फाउंडर सुजीत जैन ने बताया कि माईलैब इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसकी होम बेस या सेल्फ टेस्टिंग किट को मंजूरी मिली है। कोविसेल्फ नाम से यह टेस्ट किट मार्केट में लॉन्च होने जा रही है। उन्होंने बताया कि यह होम टेस्टिंग किट है। इसे 7.5 लाख फार्मेसी स्टोर पर ऑफलाइन खरीदा जाएगा या फिर सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो अच्छी बात है, आप मेडिकल स्टोर पर जाकर के स्वयं फेस टू फेस इस किट को खरीद सकते हैं 250 रुपये में। और यदि आपको ऑनलाइन मंगाना है तो यह ऑनलाइन भी सभी स्टोर्स पर मिल जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि टेस्टिंग किट अगले सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। बताया जा रहा है कि टेस्टिंग रिपोर्ट में अधिकतम समय 15 से 20 मिनट तक लगेगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव है तो 5 से 7 मिनट में और निगेटिव है तो 15 से 20 मिनट में यह रिजल्ट दे देगी। अभी हम अगर कोरोना का टेस्ट कराते हैं, RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो कम से कम 24 से 48 घंटे का समय लगता है और तब तक बहुत देर हो जाती है। वहीं अगली जानकारी, गेहूं खरीदी में बारिश बनी है बाधा। अब 23 मई तक रोकी गई है रबी फसलों की खरीदी। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सुधीर दुबे ने उक्त जानकारी देते हुए किसानों से अपनी उपज 23 मई 2021 तक उपार्जन केंद्रों पर न लाने का आग्रह किया है ताकि बारिश में भीगने से गेहूं खराब न हो। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक ने कहा कि किसान अभी अपना गेहूं स्वयं के पास सुरक्षित रखें। मौसम अनुकूल होने पर 24 मई से खरीदी कार्य यथावत प्रारंभ किया जाएगा। विदित हो कि मौसम विभाग ने अभी 22 मई तक जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसलिए जब तक यह बारिश चलेगी तब तक गेहूं खरीदी नहीं हो सकती, अर्थात रबी फसलों की खरीदी नहीं हो सकती। यह पूरा कार्यक्रम 22 मई तक चलेगा, अर्थात 24 मई से पुनः गेहूं खरीदी या रबी फसलों की खरीदी शुरू हो जाएगी। प्रभारी आपूर्ति नियंत्रक ने कहा है कि जिन किसानों की अभी तक रबी फसलों की खरीदी नहीं हुई है उन्हें दोबारा SMS भेजा जाएगा। उपज विक्रय करने से शेष रह गए किसानों की उपज खरीदी जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार खरीदी अवधि भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने खरीदी केंद्रों को भी सूचित किया है और 23 मई तक कोई भी नई आवक केंद्र में न लें, इसके बारे में भी निर्देश दिए हैं। अनाज को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया जाए। यदि खरीदी केंद्र या मंडी लापरवाही करती है और केंद्र में रखा हुआ गेहूं खराब होता है तो मंडी प्रशासन तथा खरीदी केंद्र प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, अच्छी पहल है प्रशासन की, चाहे वह जबलपुर का प्रशासन हो या फिर प्रदेश के हर जिले का प्रशासन हो। वहीं सीएम शिवराज ने किसानों को दी है फिर बड़ी राहत। चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी फिर बढ़ाई है उन्होंने, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की तारीख 5 जून तक बढ़ा दी है। जी हां, अब आप 5 जून 2021 तक चने को समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। बता दें कि 15 मई को चने के समर्थन मूल्य की खरीदी समाप्त हो गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें पता चला है कि कुछ स्थानों में चना न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गया है, जिसके बाद किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी की तारीख बढ़ाने की सरकार से मांग की थी। इस पर फैसला लेते हुए अब यह तारीख 5 जून तक बढ़ा दी गई है।
जिससे किसानों को राहत मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे एक आध दिन में तैयारी कर लें और फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करवाएं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रदेश में किसी भी किसान का चना समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने दिया जाएगा। इसलिए हमने चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि को 5 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले यह तिथि 15 मई तक थी, जिसे किसानों के आग्रह पर बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। तो अभी भी आपने अपना चना समर्थन मूल्य पर नहीं बेचा है तो 5 तारीख अंतिम तिथि रखी गई है। 5 जून 2021 तक आप अपनी चने की फसल को समर्थन मूल्य पर बेच करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो अच्छी बात है, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें भी होंगी लॉकडाउन, वार्डों में लगेंगे कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का मन बना लिया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर और वर्तमान संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना को समाप्त करने के लिए एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाने का फैसला लिया गया है। भविष्य में जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में 5% से अधिक कोरोना के मामले मिलेंगे, वहां धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अपने गांव को, अपने पंचायत को कोरोना से मुक्त रखें, अन्यथा 144 धारा लग जाएगी। शहरी इलाकों में कुछ ऐसा ही वार्डों में होगा। इससे पहले भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण रोकने व समाप्त करने के लिए पंचायत अनुसार योजना बनाई जाए। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि सागर जिले में कस्बों में कोविड केयर सेंटर प्रारंभ होने से अच्छे परिणाम सामने आए हैं। वहां पर कोरोना संक्रमण ज़्यादा नहीं फैला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है प्रदेशवासियों के लिए। अधिकांश जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10% से कम रह गई है तथा नए प्रकरण भी लगातार कम होते जा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। अब कोरोना को समाप्त करने के लिए एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनाई जाएगी तथा आगामी 31 मई तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, जिससे जनजीवन को धीरे धीरे सामान्य बनाया जा सके। अभी प्रदेश में 3 जिले कंट्रोल के बाहर हैं, 6 जिलों में स्थिति चिंताजनक है। वहीं मध्य प्रदेश के 9 जिले पूर्ण नियंत्रण में हैं और 32 जिलों में तेजी से सुधार हो रहा है। मध्य प्रदेश की साप्ताहिक औसत संक्रमण दर 10% हो गई है और धीरे धीरे यह कम होती जा रही है। कुछ ही दिनों में अर्थात 31 मई तक यह 0 पे आ जाएगी। यही हम आशा करते हैं और जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त हो जाएं, यही ईश्वर से और आमजन से और सीएम शिवराज सिंह चौहान से आशा करते हैं, ताकि हम अपना जीवन सामान्य बिता सकें। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया है, तो चलिए देखते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। हमारे यहाँ चने की खरीद की अंतिम तिथि 15 मई थी। अब वो तिथि समाप्त हो गई, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में कुछ जगह चना मिनिमम समर्थन मूल्य के नीचे गया है, ऐसा मुझे पता चला है। कुछ किसानों ने मांग की है कि चने का समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि बढ़ाई जाए और इसलिए मैं ये फैसला कर रहा हूं कि चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि हम बढ़ा के 5 जून तक कर रहे हैं। 15 मई को समाप्त हो गई थी। इस बीच में अगर कोई किसान समर्थन मूल्य पर चना बेचना चाहे तो वो चने को बेचकर समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि ये कुछ किसानों की तरफ से मेरे पास बात आई थी, इसलिए मुझे लगा कि तुरंत फैसला करना उचित होगा। तो चने की खरीदी हम तैयारी कर ले संबंधित विभाग। आज 19 हो गई, एक आध दिन तैयारी में लगेगा, लेकिन इसके बाद हम समर्थन मूल्य पे 5 जून तक उसको खरीद लें। किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला किया गया है। डीएपी खाद जिसकी कीमतें 140% बढ़ गई थी और कीमतें बढ़ने के कारण अगर मूल कीमत पर डीएपी दिया जाता तो 2400 रुपया प्रति बोरी खाद किसान को मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार 500 रुपया प्रति बोरी पहले से ही डीएपी पर सब्सिडी दे रहे थे
अब ये बढ़ी हुई कीमतों के कारण ये 500 रुपया प्रति बोरी की सब्सिडी बढ़ा के अब 1200 रुपया प्रति बोरी कर दी गई है। 700 रुपया प्रति बोरी सब्सिडी किसान के लिए बढ़ाई गई है डीएपी पर, और इसका परिणाम यह होगा कि 2400 की बोरी किसान को केवल 1200 रुपया में मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की बढ़ती हुई कीमतों के कारण यह परिणाम हो रहा था, जिससे किसान को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती डीएपी की और लागत बढ़ती। लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करना, और इसलिए लागत घटाना उसका एक बड़ा उपाय है। और ये लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सब्सिडी बढ़ाई है, जिस पर लगभग 14,500 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा होगा, यह अभिनंदनीय फैसला है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।